स्वामी जी देखिए, अब ज़रा सा चूँकि नेगेटिव इमोशंस की वजह से बहुत सारे लोग फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते और फिर धीरे धीरे अपना वजन बढ़ा लेते हैं। अब ज़रा वजन कम करने के कुछ अभ्यास करवा दें आप। ये बहुत ज़रूरी है। तो वजन के सबसे बड़े रोल मॉडल तो हमारे पास में सुधा जी है। बैठो जी सुधा जी। एक तो ये अभ्यास, एक तो सूर्य नमस्कार ही करती थी। सूर्य नमस्कार करो चल तुम। तो ये सूर्य नमस्कार 50 बार तक करती थी, करो। और स्वीडन में रह करके ही इसने 50 किलो वेट अपना कम कर लिया और कमर का भी भयंकर दर्द हो गया था, वो भी मिटा लिया। ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, उससे भी बच गई। साथ में मेदो हरवटी गोधन अर्क और वेट को, और वह भी उसके साथ ले ले लौकी के जूस के साथ। और जो सूर्य नमस्कार कर सके बहुत अच्छी बात है, वो तो सुधा जी की तरह सूर्य नमस्कार कर लेना। फिर से ये मैं अभी 5-7 अभ्यास बता रहा हूँ। ये स्थित कोणासन, फिर ये चक्की आसन, ये 2 अभ्यास करने बैठ करके। वेट गो मेदो हरवटी ले, नमक कम कर दे, मीठा थोड़ा, चीनी तो बंद ही कर दे, बाकी मीठा बंद, अनाज बंद, शाक सब्जियां मिलेट्स का सेवन करें, थोड़ा अंकुरित ले। ये 2 अभ्यास, और एक एक अभ्यास को 100 बार करना है ऐसे पूरे वेग के साथ ऐसे, और ऐसे 50 बार तक इसने सूर्य नमस्कार कर लिया। जिसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो ये भी कर लेना ऐसे और ऐसे, ये अभ्यास। तो स्थित कोणासन, चक्की आसन, और ये पश्चिमोत्तान आसन, विद सर्वांगासन, हलासन ऐसे। फिर लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और वो भी भस्त्रिका कपालभाति के साथ, बहुत जरूरी है। मोटे लोगों को भी डिप्रेशन हो जाता है, मोटापा के कारण से भी डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन में लोग ज्यादा खाते हैं, और वो भी क्या खाते हैं? चॉकलेट। क्या खाएंगे? चॉकलेट, बर्गर, पिज्जा, और किसके साथ? कोको कोला, पेप्सी के साथ, सॉफ्ट ड्रिंक के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ। फिर ऊपर से वाइन पी लेंगे, दारू दप्पड़ पी लेंगे, कुछ तो मुर्गाई खा करके, बकरा खा करके, सुअर खा करके सुअर की तरह पड़े रहते हैं, तो फिर बेसुरे हो जाते हैं। तो ये मामला गड़बड़ यहाँ से शुरू होता है। एक के बाद दूसरे चंगुल में व्यक्ति फंसता चला जाता है, और उसको खुद ही नहीं पता होता मेरी जिंदगी मुझे कहाँ ले आई। फिर अलग अलग तरह के गीत गाते रहते हैं। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है, न जाने जिंदगी ने कैसा खेल खेला है। तो ये गीत सारे आप ही लिखते हैं क्या? इसके लिरिक्स आप ही हैं? कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला। तो देखो, अरे सब साथी सहेला अपने साथ में है, तो देखो सबके साथ में भी जियो, और अकेला भी रहना है तो कैसे चलो? महर्षि दयानंद की, न संगी साथी न कोई चेला, विजय के पथ पर चला अकेला। तो देखो, एकला चलो रे, एकला चलो रे, आपने गीत सुना होगा हमारे। तो जो जिसको जो करना है, तो चाहे सबके साथ में रहो और अकेले रह करके भी इतनी ऊंची संवेदनाओं में रहो, और भीड़ में भी रह करके। देखो, ये 2 बहुत बड़े तत्व हैं। भीड़ में रह करके अकेला होना सीखे, और अकेले होकर के अपने भीतर अनंत ज्ञान शक्ति संवेदना सामर्थ्य को, अनंत ऊर्जा को अनुभव करें। माने भीड़ में मौन जी, और मौन में, भीड़ में, बीहड़ में भी एक जैसे रहना हम सीख जाए ना जिससे। तो ये मोटापा के लिए तो पूरा पैकेज बता दिया। अब और कुछ बच गया तो और पूछ लो मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, आपकी एक बात मुझे याद आ रही है, जो उन सभी लोगों को जरूर जाननी चाहिए जिन्हें ऐसा लगता है कि वो अकेले हैं। क्योंकि आप अक्सर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है वो अकेला नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया होता है। तो अकेलापन तो बहुत दूर की बात है, बस ये है कि वो पहचानने की, समझने की और जानने की शक्ति चाहिए होती है, वो जज्बा चाहिए होता है। नहीं, ये तो अपने पॉलिटिकल पार्टीज से सीख लें। सरकार भी गठबंधन की और विपक्ष भी बहुत बड़े गठबंधन का, क्यों अकेले रहना? बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा स्वामी जी, ज्यादा समय तक अगर तनाव रहे तो इस तनाव का असर आंखों पर भी पड़ता है। डिप्रेशन के मरीज अक्सर आईब्रो के पास सिर में चुभन जैसा सिरदर्द महसूस करते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए? तनाव का असर, ये जो हम अपने भीतर अलग अलग प्रकार की कुंठाओं को पाल लेते हैं, उसका असर सच में हमारी आंखों पर बड़ा गहरा पड़ता है। तो उसके लिए एक तो शीर्षासन, अनुलोम विलोम तो बताया ही था। शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, आई ग्रिट वटी और आई ग्रिट ड्रॉप ले लिया। आजकल आंवला बहुत मिल रहा है, आंवले का रस, आंवले के रस में अब तो वैसे तो 5-7 चीज़ों का मिलाकर के रस पी लें, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी मिला करके, और उसी में थोड़ा सा जो है शहद मिला दें। आजकल तो विदेशों में भी डिटॉक्स जूस पिलाते हैं, डिटॉक्स जूस। अब ये तो लगी हुई है सूर्य नमस्कार में सुधा। तो देखो जो है आँखों के लिए ये आंवले का जूस पिए, हनी डाल करके पी लें, आंवले का जूस हनी डाल करके पी लो, वेट भी बहुत जल्दी कम हो जाएगा, आंखें भी अच्छी हो जाएंगी और पूरी बॉडी रिपेयर हो जाएगी। उसमें विटामिन सी होता है। बाकी जो विटामिन सी जो आप बाजार से लेकर के सिंथेटिक खाते हैं, उससे तो अर्थराइटिस आदि बहुत दिक्कतें बढ़ जाती है आपकी। एक ये भी पॉइंट है, या आँख का दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, ये भी पॉइंट दबाए, पहली दूसरी अंगुली के नीचे हाथ में भी और पैर में भी, ये पॉइंट दबाए। और आई ग्रिट वटी सुबह दोपहर शाम 3 बार, दिसंबर जनवरी में तो 2-2 गोली ले सकते हैं। और आंवले का जूस पीना, और आंवले के जूस का एनिमल है, आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, ये भी हम एक एक करके बताएंगे। आंवले का अचार, आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा, आंवले का च्यवनप्राश, ये घर में ही बना करके ये बहुत कई दिन तक चल जाते। गुड़ के साथ बना लो, चीनी नहीं डालना है। आंवले की जो है मीठी चटनी बड़ी अच्छी लगती है। उधर तो खट्टा हो ना, उधर थोड़ा मीठा भी, थोड़ा गुड़ भी हो जाएगा तो चटपटा हो जाएगा। तो आंवले के रसायन 200 ग्राम सप्तामृत लो, 20 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम वसंत कुसुमाकर, या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार रसराज योगेंद्र, उसमें 1-1, 2-2 ग्राम मिलाकर के मोती पुष्टि मिलाकर उसको खाइए, 1-1 चम्मच। कितने भयंकर आंखों की समस्या हो, आंखें 100% अच्छी रहेंगी। ओम पश्चिम शरदा सतम जीवेम शरदा सतम होंगे, आंखों की कोई समस्या नहीं होगी। और नंगे पाँव घास पर चलना भी, थोड़ी ठंड आ गई है तो फिर त्राटक कर लो, सूरज का त्राटक करो, सुबह सुबह दीपक का त्राटक करो। जैसे अब हवन कर रहे हैं, हवन का ही त्राटक कर लो। हम तो ऐसे खुली आंखों से एक जगह टकटकी लगा करके देखना, और कहीं नहीं तो अपना अंगूठा ही सामने देख लो, इतनी दूरी पर कोई दीपक या कोई ऐसा काला बिंदु करके भी देख लेते हैं। काला, लाल, हरा बिंदु जो है उसको देख लिया। और त्राटक से बड़ा फायदा होता है। गाय का घी और महात्रिफला घृत से तो हम अक्षय तर्पण भी करा देते हैं। और महात्रिफला घृत 1-1 चम्मच गाय के दूध में डाल के पिला देते हैं। गाय देखो, दूध में 1 चम्मच घी डाल करके पियो, उससे एक तो जो फैट सोल्यूबल जो विटामिन न्यूट्रिशंस होते हैं वो पूरे मिल जाते हैं। पहले दूध में हल्दी डालकर, घी डाल करके, और बड़ा टेस्टी लगता है। उसमें थोड़ा सा आधी चम्मच गुड़ या शक्कर और मिला दो, फिर तो उससे ज़्यादा पकवान कोई नहीं। ये ले ले तो आंखों की रोशनी बहुत अच्छी रहेगी। शरीर के ऊपर ऐसे, जैसे अब हम कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाए हुए, लेकिन हमारे शरीर में कहीं आपको रूखापन दिखाई नहीं देगा, सर्दी के अंदर भी। तो ये है गाय का घी खाने की ताकत, ओज तेज से हम एकदम लबरेज रहेंगे। जी मेरे भाई।